हमने कर्जे उठा उठा के बनाया था, आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमने इसकी किस्तें अदा की है, जब हमारी किस्तें अदा हो गई है ना, इधर पानी आ गया, मगर सैलाब का खतरा नहीं था। हम लोग दरिया के ऊपर बैठे हुए थे, इतने दरिया नीचे था, हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे। मगर हमारा सामान घरों में था, हम ऊंची जगह थे कि खुदा न खास्ता अगर पानी आ जाता है हमें अलर्ट हो जाएगा कि दरिया ऊपर आ रहा है। हम तो थोड़ा हम लोगों को ना सामान निकालने का मौका मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों के आदमी वहीं थे, वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे टेंशन ना लो भाजी, क्रेनें लगी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। 3:30 के करीब उन्होंने वहाँ से आके, पीछे से क्रेन आई है पीछे से, उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है, जो 2 लाख से 10,000 का रेला है, तो बड़े रात से जा रहा था। पहले 1 साल चोरी हुई थी खालिद वलीद में, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਂਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਏ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਉਧਰ ਕੋਈ आदमी नहीं घਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आपका घर किधर था? कितने अर्से से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 5वां साल तक गया। तो क्या बना इस टाइम? घर कितना डूबा हुआ? कुछ सामान निकालने का मौका मिला? डूब गया हम लोगों का घर। चुप करो, 2 मंजिले। फिर अब क्या वहाँ पर क्या सामान लेकर यहाँ पहुँचे? कुछ भी नहीं, हम लोग, हमारे पास एक छन्ना नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा के बनाया था, आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमने इसकी किस्तें अदा की है, जब हमारी किस्तें अदा हो गई है ना, इधर पानी आ गया, मगर सैलाब का खतरा नहीं था। हम लोग दरिया के ऊपर बैठे हुए थे, इतने दरिया नीचे था, हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे। मगर हमारा सामान घरों में था, हम ऊंची जगह थे कि खुदा न खास्ता अगर पानी आ जाता है हमें अलर्ट हो जाएगा कि दरिया ऊपर आ रहा है। हम तो थोड़ा हम लोगों को ना सामान निकालने का मौका मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों के आदमी वहीं थे, वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे टेंशन ना लो भाजी, क्रेनें लगी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। 3:30 के करीब वहाँ अलीम खान की जब ये पार्क व्यू डूबने लगा है ना, उन्होंने वहाँ से आके, पीछे से क्रेन आई है पीछे से, उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है, जो 2 लाख से 10,000 का रेला है, तो बड़े रात से जा रहा था, उसने हमने बर्बाद किया सारा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, बड़ी मुश्किल मेहनत कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, अल्ले किश्त उत्ते दे रहे हैं, साडा सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे बच्चे कुछ भी नहीं रहा। साढ़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बचा के अपने घर बाहर निकल आए। कितने घर है यहाँ पर जो डूब चुके हैं? आप सब उसी बस्ती के रहायशी हैं? ज्यादा 22-23 नहीं, 10,000 से उत्ते घर है पार। बाल्टन रेंज डोली हाल दे सामने उत्ते मैं पेंचर ला ली था, तो पेंचर ला के ना हाथ में सुइयां चुभती थी, तो मेहनत किया, बच्चों के लिए बनाया था हमने। ये इन लोगों के बाद देखें, इस घर की रजिस्ट्रियां भी हैं, उनके अदा किए हुए पैसों की रसीदें मौजूद हैं, इकरारनामा वगैरह। और इस वक्त ये लोग बिल्कुल बेयार मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। मर्द इन लोगों के साथ मौजूद हैं, इनकी खवातीन या बच्चे इन लोगों ने कहीं और पर छोड़े हुए हैं। जो जवान खवातीन हैं, लड़कियाँ हैं, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर में बिठाई हैं और ख़ुद यहाँ पर खैमा बस्ती के अंदर आबाद हुए हैं। इस खैमा बस्ती के मुंतज़मीन से भी हम बात करेंगे और यहाँ आपको सूरत बताते हैं कि इनको पीने के लिए साफ़ पानी जो मुहैया किया जा रहा है, इसके साथ जितना जो है उस फलाई तंजीम के साथ हो सकता है वो उन्होंने इनको दिखाया। लेकिन अभी खैमा बस्ती आप देख रहे हैं जो इसकी सूरत हाल है कि ये चंद खेमे लगे हुए हैं, 15 से 20-30 खेमे हैं, और इन तमाम खेमों के अंदर लोग इस वक्त तहशुद हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर इन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे दवाइयों का इंतज़ाम किया गया, पानी का इंतज़ाम किया गया, खाना दोपहर का इनको दिया जा रहा है, सुबह का नाश्ता इनको दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये लोग अभी हुकूमती सतह के ऊपर इमदाद के मुंतज़िर हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर इमदाद कब इनको मिलनी है, किसने देनी है आके, वो अभी कोई जो है इस हवाले से नहीं बता सकता। आप इधर ही रह रहे हो इसी कैंप में? नहीं, कैंप में सर नहीं मिल रहे, हम 10-12 बच्चे ऐसे बैठे हुए घर में। उधर अभी आबादी के अंदर लोग बैठे हुए हैं? आबादी डूब गई सारी, कोई नहीं हो तो सबको निकाल लिया? निकाल कर कौन लाया था? नहीं, डंडे मार के निकाला गया, हम खुद निकले, वो निकाल कर लेकर। अच्छा, वहाँ पर अभी जो एक कंप्लेन और भी सामने आई थी लोगों के हवाले से कि इन्हें जो है जो घर इनके पीछे रह गए, उन घरों में
चोरियों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। वहाँ पर टोपे लगा के ना, जो टायर वाली ट्यूब नहीं होती है वो लगा के तो अंदर दूर टोपे लेके जाते हैं। छतों पे जो प्लेटें सोलर वगैरह लगी हुई है, 2 मंजिली घर है, उन घरों से सामान निकाल के चोर लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चेक कर रही, ना कोई अदारा नहीं आ रहा यहाँ पे। हमारी पुलिस की नफरी भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ मुंतजमीन भी पहुंचे हैं। सर, आप लोगों ने खेमा बस्ती लगाई है, कितने लोगों को वहाँ से निकाला आप लोगों ने? जी, इस वक्त मुसलसल लोगों को निकाला जा रहा है और बहुत परेशानी है। ये बहुत थोड़े से खेमे जो फौरी अवेलेबल हुए हैं, मुसलसल इनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं। अभी मैं एक फैमिली के पास था, बंदा धाड़े मार मार रो रहा था कि 11 फुट पानी मेरे घर के अंदर आ गया, सारा सामान घर में पड़ा है, पहनने के लिए एक एक जोड़ा उसकी बीवी उसके बच्चों के तन पे है और कुछ नहीं है। परेशानी उनको ये है कि हमें ये क्या बनेगा कि हमारा सामान क्या वाकईतन महफूज है या सामान भी हमारा लूट जाएगा, क्या बनेगा, इस पे लोग परेशान है। जिंदगी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे बीमारियां भी अब फूटेंगी, तो आप लोगों ने कुछ इंतजाम किए जो इस खेमा बस्ती में? जी, मुसलसल मेडिकल कैंपिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे लाहौर के अंदर, बल्कि चूंकि यानी मैं सारे ऑपरेशन को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ सैलाब आ रहा है हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंपिंग कर रहे हैं, खेमा बस्तियाँ लगा रहे हैं, पका पकाया खाना दे रहे हैं, लोगों में मुख्तलिफ तरह की रेस्क्यू की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मामला चल रहे हैं, आप लोग के चल रहे हैं। यहाँ हमारी मुंतजमीन से भी इस हवाले से बात हो रही थी। खेमा बस्ती ये लग चुकी हुई है लाहौर की गिरदनवा में, जहाँ जहाँ पानी पहुँचा, जो सैलाबी रेले आए, उन्होंने जो नुकसानात किए उसके नतीजे और चीज़ें सामने हैं। पानी की बेरहम लहरों ने इन घरों को जहाँ डुबोया, वहीं इनके अरमान भी जो इस वक्त डूब चुके हुए हैं। इन खवातीन की आंखों में आंसू हैं, और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने ये मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन पानी की बेरहम मौजों ने इसको चंद सेकंडों के अंदर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि ये लोग अब खुले आसमान तले बैठे हुए और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद तो की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। वो जितनी हद तक उनका फंड होंगे उतने ही करेंगे। तो हम अब इस तरफ भी नजर करने की जरूरत है, ताकि ये जो निजी सोसाइटी है इसके लोगों को भी जरा सुकून मुयस्सर आ सके। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। हमने कर्जे उठा के बनाया था, आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमने इसकी किस्तें अदा की है, जो हमारी किस्तें अदा हो गई है ना, इधर पानी आ गया, मगर सैलाब का खतरा नहीं था। हम लोग दरिया के ऊपर बैठे हुए थे, इतने दरिया नीचे था, हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे, मगर हमारा सामान घरों में था। हम ऊंची जगह थे कि खुदा ना खास्ता अगर पानी आ जाता है हमें अलर्ट हो जाएगा कि दरिया ऊपर आ रहा है, हम तो थोड़ा हम लोगों को ना सामान निकालने का मौका मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों के आदमी वहीं थे, वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे टेंशन ना लो भाजी, क्रेनें लगी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। 3:30 के करीब वहाँ अलीम खान की जब ये पार्क व्यू डूबने लगा ना, उन्होंने वहाँ से आके पीछे से क्रेन आई है, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है, जो 2 लाख से 10,000 का रेला है, तो बड़े रात से डूब गए।